आपने पश्चिमी चीज़ों को ओढ़ने की बात कही। आपने कहा मैं परिवार को जोड़ने के लिए काम करता हूँ और कैसे हमारे परिवार, हमारा जो फैमिली का एक सिस्टम है और फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो आगे बढ़े, इस पर मैं काम करता हूँ। जितना ज़्यादा हम काम इस पर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उतना ही सत्यानाश भी होता जा रहा है। जी। आपने सुना होगा और देखा होगा, आपके पास लोग भी आए होंगे अपनी समस्या को लेकर। एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से हमारे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में फैल रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और लोग बहुत खुलकर अब इस पर बात करने लगे हैं। जी। घर टूट रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो विशाल जी कहूँगा कि मैं पूरी तरह से असफल रहा हूँ अभी। मैं 144 करोड़ देशवासियों में मात्र कुछ 20-26 लाख लोगों को चेंज कर सका। तो मैं उतना सफल नहीं हो पाया। मेरे मेरे प्रयास अभी छोटे हैं, तो मैं उस पर अभी निरंतर प्रयत्नशील हूँ। हाँ, ये बड़ा सच है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं। उसके पीछे बहुत छोटी-सी एक स्टोरी है, बहुत छोटा-सा एक मानस है। रील जो है ना, वो रियल लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रही है। कामुकता आपके जीवन में आती कैसे है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का जड़ क्या है? आधार क्या है? कामुकता, हुँ। काम वासना। कामुकता को हम प्यार कहते हैं। कामुकता को ही हम लव कहते हैं और कामुकता को ही हम आवश्यकता मानकर आगे बढ़ते हैं। ये कैसे जीवन में आती है? कामुकता के आने का साधन क्या है? रील। आप जो देखते हो, वो आपको इम्पैक्ट करता है। आप जो सुनते हो, वो आपको इम्पैक्ट करता है। आप रोने वाली चीज़ देखोगे, आप रोने लगोगे। हँसने की कोई लाफ्टर-वाफ्टर की कोई बढ़िया सीरीज़ देख रहे हो, तो हँसने लगोगे आप। कोई उत्साहित होने वाली चीज़ देखोगे, आप उत्साहित हो जाओगे। जो देखोगे, जो सुनोगे, जो भी अपने आस-पास रखोगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो ये जो रील है ना परमानेंट, उँगली से खिसक रही है ऊपर की ओर, बस यही खिसक के माइंड में जा रही है। आप जब ऐसे करते हो तो ऊपर नहीं जाती वो घूमकर इधर आ जाती है। ऐसे घूम रहा पूरा चक्र। तो मोबाइल का वो जो चक्र ऐसे घूम रहा है, ये बड़ा कारण है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। मैं आपको बड़े-बड़े संतों वाली बातें नहीं करूँगा। मेरे हाथ में मोबाइल होता सम टाइम मेरे खुद के सामने ऐसी रील आ जाती है जिसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती आपसे। एक-एक महिला के साथ 5-5 पुरुष संभोग कर रहे हैं और वो रील सामने। तो सामने है तो मैं क्या क्या करूँ? मोबाइल फोड़ दूँ, अपने आँखें फोड़ लूँ, क्या करूँ? सामने है तो देखा ही है। नंबर्स ऑफ टाइम सामने आता है। मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने कहा आपने कभी कुछ खोला होगा तो आ गया होगा। तो हमने कहा मैं तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ सर्च नहीं करता। मेरे पास कैसे आ गया? तो वो एक प्लान है पश्चिम का कि आपको कैसे सत्यानाश किया जाए। जब मैं तो सर्च नहीं करता, तो जब मेरे पास आ रहा है तो छोटे बच्चों के पास कैसे नहीं आता होगा? महिलाओं के पास कैसे नहीं जाता होगा? पुरुषों के पास कैसे नहीं जाता होगा? और जो बर्बरता के साथ सर्च कर ही रहे हैं, उनके पास तो डेफ़िनिटली जाता होगा। तो ये मुझे लगता है कि जब तक सरकारें इस नीति पर काम नहीं करेंगे कि हमारे संस्कारों को लोग समाप्त कर रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखा-दिखा करके आज रील्स में व्यूज़ बढ़ जाएँ इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हैं ना? व्हाटएवर जो भी, कुछ भी। मतलब उन बच्चों को ये शर्म क्यों नहीं आती कि उनके नाते रिश्तेदार भी तो देखते होंगे, उनके अपने लोग भी तो देखते होंगे, क्या समझते होंगे, क्या छवि बनती होगी तुम्हारी? लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं इस बात की। मुझे लगता है ये सर्वनाश है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है। रील में व्यूज़ आएँ, ये ज़रूरी नहीं है। यूज़ करने वाले लोग आएँ, आपकी बात समझने वाले लोग आएँ, ये बहुत ज़रूरी है।